अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सोचो एक लड़का कराची की गलियों से उठा, माइक उठाया और आज पूरा पाकिस्तान उसके गानों पर झूम रहा है। ये है तलहा अंजुम की कहानी, एक रैप स्टार जो दिल से दिल तक जाता है। आज हम देखेंगे कि तलहा अंजुम ने ये मकाम कैसे हासिल किया। तो वीडियो एंड तक देखें और ये एपिक जर्नी मिस ना करें। कौन तलहा, कौन तलहा, कौन तलहा, कौन तलहा। दोस्तों, तलहा अंजुम आज पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री का शाइनिंग स्टार है। वो एक रैपर, सिंगर और सॉन्ग राइटर हैं जो अपने रॉ और रियल उर्दू रैप के लिए जाने जाते हैं। उनके लिरिक्स दिल को छूते हैं क्योंकि वो असली ज़िंदगी के दर्द, खुशी और जज्बात को शब्दों में पिरो देते हैं। लेकिन ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? चलो रिवाइंड करते हैं और देखते हैं तलहा की ज़िंदगी का पहला चैप्टर। कौन सी गली है जिधर अपना नाम नहीं है। तलहा अंजुम का जन्म 3 अक्टूबर 1995 को कराची, पाकिस्तान में हुआ। वो आर्मी पब्लिक स्कूल कराची में पढ़े, जहां उन्हें म्यूज़िक और रैप का जुनून चढ़ा। टीन एज दिनों में ही तलहा अपने दोस्त तलहा यूनिस के साथ लोकल रैप बैटल्स में हिस्सा लेता था। दोनों दोस्त स्कूल के बाद घर पर बैठकर लिरिक्स लिखते और बीट्स बनाते थे। तलहा के लिरिक्स में कराची के कल्चर, स्ट्रीट लाइफ और जवानों के इश्यूज़ की झलक होती थी। 16 साल की उम्र में ही तलहा ने सोच लिया कि वो म्यूज़िक में कुछ बड़ा करेंगे और यहीं से शुरू हुआ एक लेजेंडरी व्यू, यंगस्टनर्स। वो मेरे जैसे नहीं है, वो मेरे जैसे बने। 2012 में तलहा और तलहा यूनुस ने मिलकर यंगस्टनर्स बैंड बनाई और फिर 2013 में आया उनका पहला बैंगर, बर्गरे कराची। ये सॉन्ग एकदम से वायरल हो गया। इसमें कराची के मज़ेदार कल्चर, स्लैंग और वाइब को इतने कूल अंदाज में दिखाया गया कि हर कोई इसका दीवाना हो गया। ये सॉन्ग यंगस्टनर्स का टिकट था पाकिस्तानी रैप सीन में धमाका करने का। इसके बाद उन्होंने मैला मजनू, अफसाने और तुम जैसे ट्रैक्स रिलीज़ किए जो आज भी लोगों की प्लेलिस्ट में हैं। तलहा का रॉ फ्लो और रिलेटेबल लिरिक्स ने उन्हें जवानों का असली आवाज़ बना दिया। मेरे गाने सब जवानी के नाम। यंगस्टनर्स के साथ तलहा ने उर्दू रैप को नया मुकाम दिया। 2021 में उन्होंने PSL का एंथम ग्रुप मेरा बनाया, जो स्टेडियम्स से लेकर हर घर तक छाया। इसके अलावा तलहा ने आसिम अजहर, कृष्णा और बहुत से देसी और इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब्स किए। 2023 में उनका सोलो एल्बम ओपन लेटर रिलीज़ हुआ, जो एक इमोशनल रोलर कोस्टर था। फिर 2024 में आया माय टेरिबल माइंड, जो स्पॉटिफाई पर पाकिस्तान का मोस्ट स्ट्रीम्ड एल्बम बन गया। गॉड्स प्लान, कोशिश मेरे हाथ में। तलहा का अगला चैप्टर। तलहा अंजुम सिर्फ म्यूज़िक तक सीमित नहीं रहे। 2024 में उन्होंने अपने एल्बम माय टेरिबल माइंड के साथ एक शॉर्ट फिल्म कटर कराची रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने एक्टिंग भी की और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहे। ये फिल्म कराची का रॉ वाइब और तलहा के म्यूज़िक का परफेक्ट ब्लेंड है। आगे जाके तलहा और यंगस्टनर्स ग्लोबल स्टेज पर पाकिस्तानी हिप हॉप को ले जाने के लिए तैयार हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक वक्त था कि अपने भी लगते थे मुझे गैर। दोस्तों, तलहा अंजुम का सफ़र ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसमें काफ़ी तूफ़ान भी आए। 2021 में इस्लामाबाद के एक कॉन्सर्ट में एक फ़ैन ने उन पर बोतल फेंका, जिसका तलहा ने स्टेज से ही जवाब दिया और फैंस ने उनकी हिम्मत की तारीफ़ की। तलहा अपने म्यूज़िक और बोल्ड लिरिक्स के साथ अपनी बात रखते हैं, चाहे लोग कुछ भी कहें। वो कहते हैं, मैं अपने आर्ट के साथ सच बोलता हूँ और यही उनकी ताकत है। मैंने खुद को बोला बस तू अपना सगा रहे और लगा रहे। तो दोस्तों, ये थी तलहा अंजुम की कहानी। एक ऐसा शख्स जो कराची की गलियों से उठा और अपने सपनों को हकीकत बनाया। तलहा आज हर उस जवान के लिए इंस्पायरेशन है जो अपने पैशन के पीछे भागना चाहता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि तलहा का कौन सा सॉन्ग आपका दिल जीत गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप वाइबिंग और अपने सपनों के पीछे भागें।